जय श्री राधे कृष्णा। आज मौनी अमावस्या का व्रत है। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। रविवार के दिन जब अमावस्या तिथि का योग्य हो तब समुद्र में किया हुआ स्नान दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप, होम और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। इसलिए आज मौन होकर स्नान करके भगवान विष्णु, भगवान शिव और पितरों की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी पवित्र नदी या संगम में जाना संभव न हो तो अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल या संगम का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। आज पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं आज की कथा को। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। वे समस्त धनुर्विद्याओं में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बाणों से विंध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार हो कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वहीं कहीं छिप गया। भाई को मरा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मक राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिकार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और न मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण श्राप दे दिया। इसलिए गुरु होने पर भी मैं भी आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल ले गुरु को श्राप देने के लिए उद्धत हुए। यह देख रानी मदयंती पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमासपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली, सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप न कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभो, ये मेरे स्वामी हैं, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं। इन्हें न खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इसलिए
मलिन पापमय पांच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेकों शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य होगा। महाराज, मैं इस ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उदरस्थ कर लिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त हो विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया। अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यो कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता के आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नतापूर्वक घर को गए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्रसह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिचासी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचाना। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में गए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिचासी हमें बड़ा दुख देती है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज आपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक, सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहाँ बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। डंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जलाट देने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि ब्रह्मा, बीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी की स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण होते हैं
त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के और कलियुग में श्याम वर्ण के हो जाते हैं। महाबल शिव भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, सठ और अन्यान्य पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव स्वरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अत्यंत फल देने वाला होता है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत्य कृत्य हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और पुण्यमय तिथियों के आने पर एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिल्वपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती जी की जय।